हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी में काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं समझने लायक। अगर आपने नहीं देखी तो बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखना, यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन मैंने 2 लॉजिक आपको एक्सप्लेन किए हैं, उनसे आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। आइए नज़र डालते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में भी काफ़ी चीज़ें समझने लायक हैं। एक जो अपॉर्च्युनिटी बनी है, सिर्फ़ जो मुझे लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग जो अपॉर्च्युनिटी बनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे बनी है और कहीं कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं थी। कैसे यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी बनी है वो मैं आपको प्रॉपर लॉजिक से अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या लॉजिक था यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी बनने का, सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या थी? पहली चीज़, अगर कल का फ़ोकस करें, ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे हाई है। यहीं पे आपकी क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, ये ट्रायंगल वाला पैटर्न और इसका जो ये रेजिस्टेंस ज़ोन है। और हम एक बात जानते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस ज़ोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो उसके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि इस एरिया में 3-3 सपोर्ट थे मार्केट के लिए। फिर से ध्यान से समझो। इस एरिया में 3 सपोर्ट थे, कौन-कौन से? पहला प्रीवियस डे हाई, दूसरा प्रीवियस डे क्लोजिंग, तीसरा वो सपोर्ट ज़ोन जो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट बन गया। अब यहां से काफी लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके एक मोमेंटम दे रहा है और अपॉर्चुनिटी क्या है? ट्रेडिंग डे हाई। ध्यान से समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? चलो शुरुआत से ही शुरू करते हैं। एक-एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं, चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अब मार्केट में आपको देखने को मिली गैप अप ओपनिंग, ठीक है? फिर मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया, इनसाइड कैंडल भी हमें देखने को मिली, मार्केट ने एक ब्रेकडाउन भी दिया, लेकिन कहीं भी हमें कोई फॉलोअर कैंडल नज़र नहीं आई। अगर आप ध्यान से देखेंगे, नीचे हमें लोअर शैडो ही बनती हुई नज़र आई। अगर हमें एक फॉलोअर कैंडल नजर आ जाती तो एक प्रोबेबिलिटी हो जाती कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप फिलिंग के लिए जा सकता है, जो एक गैप अप ओपनिंग दी है। और यही एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, ज्यादा बड़ी नहीं। क्यों ज्यादा बड़ी नहीं? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अपोजिट है, आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। क्योंकि मार्केट ने एक कंफ्यूजन क्रिएट किया। भाई अगर निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 था पॉजिटिव। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में आया नेगेटिव मोमेंटम। अगर आप देखेंगे तो लोगों के मन में एक थॉट बनना शुरू हो जाता है कि निफ्टी 50 अभी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी नेगेटिव है। हो सकता है ये भी नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं या नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं। इस तरीके से ट्रेड नहीं की जाती, नहीं इसके पीछे कोई लॉजिक होता। भाई अगर आपको कोई सेटअप बनता हुआ नजर आता है तो ही अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए। अगर यहाँ पे नेगेटिव सेटअप भी बनता तब भी आप एग्रेसिवली नेगेटिव साइड नहीं जा सकते थे, क्योंकि इस एरिया में मैंने आपको क्या बताया? 3-3 सपोर्ट बैठे हुए। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? अगर इन सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता, फॉलोअर कैंडल मिलती, तभी हम नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते थे। उससे पहले बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। इससे पहले अगर यहाँ पे फॉलोअर कैंडल मिलती तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग का सोचते, न कि एक बेहतरीन लॉन्ग साइड या नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने के बारे में। समझ में आया? अब यहाँ पे मार्केट ने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी। भाई या तो मार्केट ने आपको बना के दे दिया ये ट्रेडिंग डे हाई, या तो मार्केट ऊपर इसे निकाले तब कुछ सोचेंगे पॉजिटिव साइड, या फिर मार्केट के जो ये 3 सपोर्ट बैठे हुए हैं, मार्केट इन्हें नीचे की साइड निकाले तब नेगेटिव साइड कुछ सोचेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव साइड पोजीशन लेनी पड़गी तो हाफ क्वांटिटी में करेंगे, क्योंकि ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अब काफी लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मैं यहां पे क्यों कह रहा हूं कि यहां पे ही एक अपॉर्चुनिटी बनी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि एक तो यहां पे 3-3 आपके लिए सपोर्ट हो गए, मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया और एक काफी बेहतरीन मोमेंटम भी दिया। आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई है और मार्केट ने ये आपको अचीव करा के दिया है। समझ पा रहे हो कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी बनी है? क्यों मार्केट ने सपोर्ट लिया है? देखो, अगर आप इसके लो का ही स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत कम है। काफी लोग सोचेंगे कि भाई यहां से भी तो एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है या यहां से भी तो एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, इसके नीचे का एसएल लेके
यहां से क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती? काफी लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है। इसलिए अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती क्योंकि ये वाले जो सपोर्ट जोन है ये काफी दूर है एज कंपेयर टू दिस। पहली बात, अगर मार्केट इस एसएल को खाने गया तो वो सपोर्ट यहीं पे ही लेगा। तो बेहतर क्या रहेगा, वो एकदम से बड़ी कैंडल भी बना सकता है और आपको लॉसेस ज्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे, आपका एसएल बीट हो सकता है अगर यहां से मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है। यहां पे क्या है, यहां पे बिल्कुल सपोर्ट पे बैठा हुआ है और वो भी तीन तीन सपोर्ट पे बैठा हुआ है, इसलिए एसएल बहुत ही छोटा है और प्रोबेबिलिटी कम है। अगर उसे एसएल हिट करना होगा, हो सकता है वो इन सपोर्ट की रेस्पेक्ट करे, टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेक डाउन दे। तो यानी कि यहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, एक तो कम एसएल हिट होगा, यानी कि अगर ऐसा लेट हुआ तो लॉस कम होगा। दूसरा, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पे मिल रही है। समझ में आया चीजें मैंने क्या समझाई? क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन है? अब एक डिस्कशन और करते हैं। अब मान के चलो ये आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई था। अगर मार्केट चलो यहीं से ब्रेकआउट दे देता या यहीं से ब्रेकआउट दे देता या यहां से भी ब्रेकआउट दे देता, तो क्या हम ऊपर की तरफ लॉन्ग साइड जा सकते थे? इसमें भी आप बड़ा टारगेट नहीं रख सकते थे। रीजन दो है। पहला रीजन की अगर बात करें, पहला रीजन ये है कि मार्केट ऑलरेडी एक गैप अप ओपनिंग देके एक मोमेंटम दे चुका है। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। एक लगभग 100 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद ऊपर एक राउंड लेवल बैठा हुआ है 21,000 का, जो कि मार्केट को रोक सकता है। समझ में है मैंने क्या समझाया? ये क्यों समझाया मैंने? क्योंकि आपकी कल भी मदद करेगा। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे आपके लिए, अब ये प्रीवियस डे हाई बन चुका है, अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई को निकालेगा तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ये डिसाइड करेगा कि मार्केट इससे ऊपर जाएगा या रिवर्सल लेगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया तो आपको ट्रेडिंग डे लो पे फोकस करना पड़ेगा और प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट ने इस बीच टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दिया तो उस सिचुएशन पे आपको पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। या फिर मार्केट अगर साइडवेज गया 21,000 और प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में मार्केट साइडवेज हो गया, तो इस सिचुएशन पे मार्केट आपका प्रीमियम खा जाएगा सारा। समझ पा रहे हो मैंने क्या समझाया? क्लियर हुआ? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए हम आगे का डिस्कशन भी करते हैं। देखो दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे देखिए, कैंडल पे फोकस करो, आपको किस तरह की कैंडल दिखाई दे रही है? इस तरह की कैंडल दिखाई दे रही है। मार्केट नीचे जरूर आया है, लेकिन बुलिशनेस अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट में है, जो मार्केट को ऊपर की तरफ फिर से वापस खींच के ले गई। पहली बात हमने नोटिस कर ली कि भाई जो ये इतना बुलिश का मोमेंटम आया है, हालांकि आप देखेंगे मोमेंटम तो यहां से आया है, पर लेकिन इस एरिया में थोड़ा ज्यादा आया है, ये अभी भी कंटिन्यू है। क्लियरली कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला है कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम या प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है। देखो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है, क्योंकि काफी लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई लगा था, प्रॉफिट बुकिंग आई थी, फिर से ऑल टाइम हाई लगा था, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, फिर से मार्केट ने मोमेंटम दिया था, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई थी। फिर आप देखेंगे अभी भी एक रैली शुरू है। अभी प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत कब होगी? एक महीने में होगी, 15 दिन में होगी, कल से होगी, नहीं कहा जा सकता। इसलिए सेटअप बनेगा तो काम करना है, नहीं सेटअप बनेगा तो काम नहीं करना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो कोर्सेज पे 50% ऑफ चल रहा था, उसके लिए केवल केवल और केवल 4 दिन बचे हैं। 4 दिन बाद ये ऑफर हम खत्म कर देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आइए अब हम यहाँ पे सिचुएशन समझते हैं। भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो गई? प्रीवियस डे हाई हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया और प्रीवियस डे लो हो गया। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर एक 21,000 का लेवल भी है। ठीक है, ये आपके लिए प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये प्रीवियस डे लो है। इसे थोड़ा सा मैं जूम कर लूं, इससे चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगी। ये कौन सा जोन है? 21,000 वाला। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे हाई। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे लो। इतनी चीजें आपको पहले से पता है, इतनी चीजों का आपको पहले से आइडिया है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने देना है, क्योंकि ये जस्ट पास पास में ही है, दोनों काफी नजदीक है।
तो सिर्फ प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जाते ही आपको पॉजिटिव मोमेंटम की शुरुआत नहीं सोचनी, पहले प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने दो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड पोजीशंस नहीं बनानी है, कुछ कैपिटल अपने पास सुरक्षित रखना है। क्यों? क्योंकि जो एक नजदीकी रेजिस्टेंस है 21,000 का है, इस पे देखना है आपको क्या रिएक्शन मिल रहा है। अगर सीधे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा है तो वेल एंड गुड, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। अगर कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी ऐड करने का मार्केट मौका भी दे देगा, या फिर सीधे ब्रेकआउट देके वापस आ गया रीटेस्ट करने, फिर ब्रेकआउट दिया प्राइस एक्शन बना के, यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी ऐड करने का मार्केट मौका देगा। समझ में आई? लेकिन यहीं पे ही प्रीवियस डे हाई के निकलते ही आपको फुल क्वांटिटी में काम नहीं करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस नजदीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलना शुरू हो गया, तो इस सिचुएशन पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनते हैं, एक तो इस वाले जोन में आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे हम फिर से वे चीजें ड्रॉ करते हैं। ये प्रीवियस डे हाई हो गया, ये आपके लिए हो गया 21,000 का जोन, ये आपके लिए होगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये आपके लिए हो गया प्रीवियस डे लो। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो इस सिचुएशन पे हम दो चीजों पे फोकस करेंगे, प्रीवियस डे हाई और ये। अगर प्रीवियस डे हाई के आसपास है, ब्रेकआउट मिला, तो ये लेवल काफी नजदीक है, तो एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड नहीं जाना है जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता। पहली चीज कंफर्म होगी। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन हो गया और यहां से रिजेक्शन दिखाया, तो नेगेटिव साइड भी पोजीशन मत बनाना। दो रीजन है, दो रीजन कौन से हैं? पहले रीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये है, एक तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों नजदीक हो गई, दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गए। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चला गया मार्केट तो नेगेटिव साइड आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे और दोनों सपोर्ट नजदीक है, इसलिए दो रीजन है। नेगेटिव साइड जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं जाता, नेगेटिव साइड आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ में आ गया? वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आप तो एक इस सपोर्ट जोन पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट ने प्रीवियस डे लो के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो आप फोकस रखेंगे ट्रेडिंग डे हाई पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट क्या पता उसी ट्रेंड में वापस आने की कोशिश करे। जितने लोगों ने कोर्स किया है तो उन्हें इस स्ट्रेटेजी का पता है कि अगर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे दे, फिर मोमेंटम दिखाए, तो किस तरीके से काम करना होता है। पहली चीज कंफर्म हो गई। दूसरी चीज, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो नीचे एक ये सपोर्ट है, ऊपर ये रेजिस्टेंस है, तो इस बीच आपको कुछ भी काम नहीं करना है। हो सकता है मार्केट साइडवेज ले जाए और आपके सारे प्रीमियम को खा जाए, या तो मार्केट इसे निकाले या मार्केट इसे नीचे निकाले, तभी आप कुछ काम करने का सोचेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।